हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनियान ने जब डोंग के मुंह से सच सुना तो इसका खून खौल उठा। इसकी मॉम को कोई धोखा दे, उनका फायदा उठाए, ये सिर्फ बर्दाश्त तो नहीं होगा ना। उसका बस नहीं चला था कि वो डोंग को जान से मार दे। वो उसे पीटने लगता है और कहता है, तुमने शीशी को अकेला समझ रखा है क्या? तुम उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। याद रखना, हम शीशी के साथ हैं। जो सुनकर यू मिंग सर पकड़ लेता है क्योंकि उसने चैनियान को मना किया था, लेकिन चैनियान को कौन समझा सकता था। डोंग उसकी ये बातें सुन बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या मतलब? तुम मिस्टर यू के बेटे हो ना, फिर तुम शीशी के साइड कैसे ले सकते हो? लेकिन यू मिंग उसे कोई जवाब नहीं देता और चैनियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो टेबल पर चढ़कर बल्ब लगा रही होती है और अपनी ग्रैंडमा से कहती है, आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं कि खराब है? तो उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, अब ध्यान से काम करो, कहीं गिर ना जाओ। लेकिन वो अच्छे से बल्ब लगा देती है और अपनी ग्रैंडमा को एक कार्ड देती है और कहती है, इसमें से ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन ले लीजिएगा। जो सुनकर वो कहती है, नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से पता है ये पैसे तुमने अपने न्यू क्लॉथ के लिए सेव किए हैं। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें इस हालत में देखती हूँ। तुम एक टॉपर हो, लेकिन हम दोनों तुम पर बोझ बन गए हैं, जिस वजह से तुमने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। जो सुनकर वो कहती है, अरे ग्रैंडमा, आप ये क्या सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझ पर बोझ नहीं बल्कि मेरी हिम्मत हो। मुझे आप लोगों के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। और जहाँ तक रही कपड़ों की बात, वो मैं बाद में भी ले सकती हूँ, आप फिक्र मत करें। और बाहर चली जाती है। तभी वहाँ डोंग आता है जो काफी गुस्से में था और अपना सूजा हुआ चेहरा दिखाता है। जो देखकर शीशी कहती है, अरे तुम यहाँ इस वक्त, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तो वो कहता है, ये नाटक करना बंद करो, मुझे सच पता चल गया है। शीशी पूछती है, क्या मतलब? तो वो कहता है, ओ, अब तक प्रिटेंड करी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है तुम उन दोनों लड़कों को जानती हो। वो कहती है, कौन? क्या तुम यू मिंग की बात कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, हाँ देखा, सच मान लिया ना तुमने। तुम उनको पर्सनली जानती हो, मुझे पहले ही पता था। लेकिन तुम्हें पता भी है वो कितने बड़े घर से है। तुम जैसी छोटे घर की लड़की जिसके आगे ना माँ और ना बाप है, इतने बड़े सपने कैसे देखने लग गई? तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा? जो सुनकर शीशी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की? तो डोंग कहने लगता है, तुम जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा? एक मैं ही पागल हूँ, वरना कोई इतना पागल नहीं जो तुम्हारे जैसी गरीब लड़की के साथ उन दोनों बुढ़ों का भी बोझ उठाए। और तभी गुस्से में उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि अगर एग्जाम देने की बात ना होती तो मैं तुम्हारे मुंह तक ना लगता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ किसी और के एग्जाम्स देने के लिए था। शीशी को ये पता नहीं था। वो समझ रही थी कि डोंग उसकी स्टडी कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर रहा है। ये सच जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है और डोंग को पीट देती है, जिसके बाद हम उन चारों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। डोंग की दोनों आंखें मार खाने से काली और चेहरा सूजा हुआ था। वो ऑफिसर को शीशी की शिकायत लगा रहा होता है और कहता है, इसने मेरे साथ जो बिहेव किया उसके लिए इसे अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए। आप मेरे चेहरे को देखो, ये गुंडागर्दी है। आप प्लीज इन लोगों को अरेस्ट कर लो। ऑफिसर जो कब से उसकी बकवास चुप करके सुन रहा था, गुस्से में कहता है, तुमने मुझे और इस जगह को क्या समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बैठा हूँ? जो सुनकर वो एकदम चुप हो जाता है। तभी ऑफिसर कहता है, ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तो शीशी कहती है, ये अब पुरानी बात हो गई, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जो सुनकर चैनियान का तो दिल कर रहा था कि वो नाचने लग जाए, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। और तभी डोंग कहता है, आपको नहीं पता, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसने मुझे चीट किया है, इसका अफेयर चल रहा है इन दोनों लड़कों के साथ। तभी तो ये लड़के हर जगह इसके पीछे आ जाते हैं। मुझे इसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए तो इन तीनों ने मेरे अगेंस्ट टीम बना ली। अब ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। जो सुनकर शीशी को तो बहुत गुस्सा आता है। वो डोंग की तरफ बढ़ती है और कहती है, लगता है तुम्हारे अंदर शर्म हया है ही नहीं, और उसे मारने लग जाती है। तो ऑफिसर उससे कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम उसे मार क्यों रही हो? जिस पर शीशी कहती है, आपको नहीं पता, इसने मेरा यूज किया है, ये धोखे से मुझे किसी और के पेपर दिलवा रहा था, बदले में
में इसने उन लोगों से पैसे लिए, जो सुनकर ऑफिसर हैरान रह जाता है क्योंकि ये इल्लीगल काम है। लेकिन डोंग ये सब मानने से इनकार करा था। वो कहता है ये झूठ बोल रही है, ये अपने अफेयर छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो चैन यान ऑफिसर के सामने उसकी रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें डोंग यू मिंग से कह रहा था आप फिक्र ना करें, शीशी शाओलिन के लिए पेपर दे देगी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और मैंने उसे सच नहीं बताया इसलिए वो दिल लगाकर एग्जाम्स की तैयारी करी है। ये रिकॉर्डिंग सुन डोंग जो कब से शीशी को झूठा और खुद को सच्चा साबित करने में लगा हुआ था एकदम फ्रीज हो जाता है, जो देखकर चैन यान कहता है अब क्या हुआ बच्चे, बोलते क्यों नहीं, कर दी ना बोलती बंद, अब लगाओ झूठे इल्जाम। जिसके बाद ऑफिसर उसको पकड़कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शीशी और चैन यान को देखते हैं जो स्केटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को नहीं आ रहा था इसलिए दोनों एक दूसरे को पकड़कर बस खड़े ही थे। तभी शीशी चैन यान को थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्लेवर निकलोगे, तुम्हारा वो रिकॉर्डिंग वाला आइडिया एकदम कमाल का था। जो सुनकर वो कहता है ओ थैंक्स, बट ये मैंने अपनी मॉम से सीखा है। तभी हमें 2005 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चैन यान बताता है कि एक बार मुझ पर भी चीटिंग का इल्जाम लगा था, तब मेरी मॉम ने इसी ट्रिक को यूज करके मुझे बेगुनाह साबित किया था। तो शीशी स्माइल करती है और कहती है ओ तो फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि कोई और हूँ। तो वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं, आप ही मेरी मॉम हो, आप समझ नहीं रही। तो वो फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ यू मिंग आता है और शीशी से कहता है चलो मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाता हूँ। उन दोनों को ऐसे पास देख चैन यान बहाने से कहता है अरे हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर बैठ रहा हूँ। फिर यो मिंग शीशी को स्केटिंग सिखाने लगता है। शीशी गिरने वाली होती है लेकिन यो मिंग उसे पकड़ लेता है जिससे वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। शीशी ब्लश करने लगती है तो यो मिंग का भी दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये देख चैन यान काफी खुश होता है। कुछ देर में यो मिंग उसे स्केटिंग सिखा देता है, जिसके बाद वो चैन यान के पास आकर बैठता है और उसे कहता है आज के स्नैक्स का बिल मैं पे करूंगा, तुम्हें जितना भी खाना है जो भी लेना है तुम ले सकते हो। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और यो मिंग से कहता है मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारी नजरें शीशी से हट ही नहीं रही, तुम उसको अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते। तो वो कहता है नहीं यार अभी अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है, मैं शीशी को कुछ टाइम देना चाहता हूँ ताकि वो मूव ऑन कर सके। यो मिंग की बात सुन चैन यान शीशी को देखता है जो बड़े मजे से स्केटिंग कर रही थी और उसे कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे कोई दुख है? I mean, उसे देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कैसे आज़ाद हो गई हो। वैसे भी वो लड़का शीशी ने अपने लिए पसंद नहीं किया था बल्कि वो तो उसकी फैमिली ने पसंद किया था। शीशी को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें अपनी दिल की बात उसे कह देनी चाहिए। तो यो मिंग कहता है नहीं यार ये ठीक नहीं है, लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे कि वो एक अच्छी लड़की नहीं और डोंग के लगाए हुए सारे इल्जाम भी सच हो जाएंगे। जो सुनकर चैन यान उसे देखने लगता है और कहता है अरे वाह मुझे नहीं पता था कि तुम शीशी के बारे में इतना सोचते हो, यू आर सो क्यूट। तो यो मिंग ब्लश करने लगता है और उसे कहता है लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे भी मुकाबला कर लूंगा। चैन यान पूछता है किस लिए? तो वो कहता है शीशी के लिए। जो सुनकर वो हैरान रह जाता है और कहता है ओ नहीं तुम गलत समझ रहे हो। यो मिंग कहता है तो फिर तुम उसका पीछा क्यों करते रहते हो? जिस पर वो कहता है देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा और शीशी का बायोलॉजिकल सन हूँ, मैं 2005 से आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊँ, लेकिन यही सच है, मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे। तो वो कहता है मैं बिलीव करता हूँ। जो सुनकर चैन यान फिर से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत ही सुन लिया, लेकिन यू मिंग को बस इस बात से खुशी हो रही थी कि फ्यूचर में उसकी और शीशी की शादी हो गई थी। तो वो कहता है मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चैन यान उसको सब कुछ क्लियर समझा पाता कि तभी वहाँ पर शीशी आ जाती है जो बहुत खुश थी। वो यू मिंग के साथ बैठी है और कहती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? यू मिंग कहता है अरे नहीं कुछ नहीं। तो शीशी कहती है मुझे आज के लिए तुम लोगों को
थैंक यू बोलना है। तुम लोगों ने सच में मेरी बहुत हेल्प की है। मैं तुम लोगों को डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। जो सुनकर वो एकदम झट से मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को शीशी के घर जाते हुए देखते हैं। चैनियान ने योमिंग के कपड़े पहने जो उसको एकदम फिट आते हैं और उन कपड़ों में वो अच्छा खासा हैंडसम भी लग रहा था। लेकिन योमिंग थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो शीशी के घर पहली बार जा रहा है, जो देखकर चैनियान उसको अपनी बेकार से टिप्स देने लगता है और कहता है पहली बार उसके घर जा रहे हो, सीरियस रहना, इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है, तो वो फौरन अंदर चले जाते हैं। लेकिन चैनियान अंदर आते ही बहुत हैरान हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।